मर जाऊंगी आ गई चालती बैठ रही हूँ। मैं मन देवी को याद करती हूँ कि माँ मुझे दर्शन दो, नहीं तो मैं आज अपनी जीव हत्या करके मैं मर जाऊंगी अपनी मान में, लेकिन दोस्त लगेगा माँ मंगल भी तुमको। मेरी मंदिर में पूजा पाठ करती थी, ना जाने आज अचानक क्या हो गई जो मेरी पूजा करने के लिए आज मंदिर नहीं गई है। जब मैं अपनी ध्यान में देखी हूँ तो बेटी फूला अपनी महल में बैठ करके मुझे याद कर रही है। मैं चल करके देखती हूँ कि क्या मुसीबत आ गई जो आज मेरी मंदिर तक वो नहीं आई है। अगर मैं इस समय जा करके उसे मैं नहीं देखूंगी तो इस दुनिया में जितने भी आदमी हैं देवी देवता को पूजा करके सब छोड़ देगी। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए मैं अपनी मंदिर छोड़ करके जा रही हूँ। देखने के लिए कहा तो हीरा गया, अब भागले चल बल्ली बल देवी।
भोला के महालन महल में तो आ गई, लेकिन मेरे ध्यान में वो बैठी है। मैं जाकर के बुलाता हूँ। कान दीदी फूला, मैं छोड़ के आ गई। ठीक है माँ, बात क्या है? अच्छा नहीं लगता। पगड़ी सी करती है, कभी घर में जाती है, कभी घर में जाती है। आखिर बात क्या? मैं आपको देख करके मैं तो अपने आप में नहीं माँ, इसलिए करके मैं ऐसा आपको बाबली शक्ति जैसे करती हो तुम। आखिर बात क्या है? सुनो माँ, आपको देखना है मैं मैंने सुन, क्योंकि मेरे मन की बात आप तो जानते हैं ना। आप कह करके सुना दीजिए मुझे माँ। सुनो बेटी, इस दुनिया में जितने मानव जन मुझे पूजा करती है, मैं सबको दिल को बात जानती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें कह करके बताना पड़ेगा कि बात क्या है। तुम अपनी बहन में मुझे क्यों याद किए और क्यों भुलाई है? कह करके सुनो माँ, अगर तुम मेरे मुखारबिन से सुनने के लिए चाहते हो तो मैं कह करके सुनाता हूँ। है गजल हो सियारा माता जगवती स्वयं रंग कर चेहरा उदासी लगती है बेटी फूला को आज छुट्टी की बरसी कह रही हूँ कि मेरी लोग इस संसार में दिला है या नहीं है माँ? क्यों नहीं बेटी? इस दुनिया में जितने भी लड़का है और लड़की है, विधाता ने सबको छोड़ा
जोड़ दिए हैं। एक न एक दिन वो टाइम पर जाकर कि सबको शादी हो जाती है। फिर हम जैसे सुंदरी को शादी नहीं हो रही क्या? मैं तब मैं सोरी घर में मैंने आचर बांधी हूँ कि मुझे बार चाहिए तो जंगली बादशाह, दूसरा वर्ष से मुझे शादी न होना चाहिए माँ। वो दुल्हा इस संसार में है या नहीं, उस दुल्हा से मुझे शादी हो सकता है या नहीं माँ? क्यों नहीं बेटी? सुना दो माँ। क्यों नहीं होगी? तुम सोरी घर में आचर बांध दिए, वही ना? हे भगवान, हे बंदेवी, जब मुझे लड़का देना तो जंगली बादशाह, दूसरा कोई पुरुष नजर नहीं आए, वही ना? हाँ, क्या करना है? क्यों नहीं? लेकिन मैं तुम्हारे साथ मैं वचन देती हूँ कि आज से अभी से इसी वक्त 24 घंटे के अंदर मैं तुम्हारी शादी रचा दूंगी। ये मेरी बंदेवी की वाला। जो 24 घंटा बहुत दिन में आ गए। अरे कुछ नहीं हुआ ये तो 24 मिनट 24 घंटा हुआ। बात क्या है? कम से कम अखनी है शादी हमार मन से बेहतरीन भाई। अरे मैं क्या देती हूँ बेटी, है गे हल चाला माला बेटी, है गे धीरा जगह मिले, ये शादी रचा देंगे वही जंगली बादशाह से। भूला हमारा जय मेरी बात को ध्यान दे और तुम अपनी सखी जैसे करते हो, तुम अपनी मन कंट्रोल में रखो। सुन सके कहना गई कना को लश्कर लगे हीरा गढ़ा बने। आप सुन लेंगे कहना गई मैं कहती हूँ भूला तेरी बंदवी से कैसे शादी अन्य है तो भगवान पूरे कैसे चाहते कहते क्या कौन कौन बुढ़वा सबका गाड़ी पर शादी कर, लेकिन बात तो होता है, बात होता नहीं है, बात तो होता है। ये कहीं तो गड़बड़ सड़बड़ जे करबे तो काट के गाय बात तो होता बड़ी बात के बात बुझलिए न तो चाहते दिन बुढ़वा सब डाया भाषा मन के बड़ खुश भगवत देवी के कहना से आई पार
खड़ा है। सबसे पहले मंत्री को बताता हूँ। मंत्री है जी, कहाँ गया? हम दरवाजे में थे मालिक। हाँ, दरवाजे में थे। दरवाजे में? हाँ, अंदर में काम कर रहे हैं मिलकर के। अच्छा ये बता, हाँ, ये निर्गुणपुर किला का समाचार क्या है? एक की कौराली बोल रहे, अच्छा वाली बात है। अच्छा बात है, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। मेरे भाई कुर्सी हाँ जी, एक बात सुन लो। क्या बात है मालिक? मतलब हमारे लाइफ का कहानी तुम जानते हो ना? हाँ जानता है। जन्म कहाँ हुआ है? हम नहीं जाने चाहिए, पब्लिक जानते तब है। अरे जंगल में, लेकिन अभी निर्गुणपुर किला में आया हूं। लेकिन क्या बताऊं भाई, जिस दिन से मैं जंगल से ये निर्गुणपुर किला में आया हूं, मेरे दिल में आग रसा है। अगर कोई भी किला से लड़ाई हाथ आ गया तो उस किला में जाकर देखो कितना प्रधान छतरी है। बात बोलता ना जाने वाली बोल रही है, नदिया तक रखो, बढ़िया से ले लो, लड़ाई करने होगी भले। अरे जैसे देश विदेश की लड़ाई होती है। नहीं आप सब बड़े से बड़े चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कल्याणपुर भगवान अरे राजा है, राजा का बेटा है, राजा राजा देश विदेश से लड़ता है। लड़ाई नहीं घटते, राजा पर बिया घट गई लड़ाई के। चुप बुढ़िया घट गई, एक डॉक्टर ने सभी मुल्क का जन्म लड़ाई। हमरा को लड़ाई बिया है बिया। सुन, लड़ाई का व्यू नहीं होता है, लड़ाई होता है अलग से आता है कहीं से। एक काम करो, कुर्सी लाओ, तब तक के ये तुम ये शस्त्र संभालो। अच्छा शस्त्र संभालो और दरबार में बैठ जाओ। ठीक है, बिना आवाज से न कोई अंदर आ सके न कोई बाहर जा सके। हाँ, कुछ देर के लिए हम आराम करते हैं। जाओ ड्यूटी करो। अब
साला मजाक करता है। मजाक ना करके आग लगे कहूँ। अच्छा ये बताओ, ड्यूटी के समय में तू सो गया था या जगा हुआ? नहीं साला तुम जगा नहीं था, सो गया था तो हम समझ गया। अब तू सपने में देखा क्या? पहले ये बताओ, अरे सुनो मैं जो बोलती हूँ क्या बात है? पहले ये बताओ कि तुम आज तक आदमी को देखा है कि नहीं देखा? आदमी सब देखने से आग लगा के देखने नहीं। अरे वो आग नहीं लगा है, अरे सारी लहंगा का जो तू देख रहा है उसमें बूटा लगा हुआ है, से बात है। उसी का जगमग चौका है। तू कहाँ रहते हैं? क्या नाम है? तो तुम क्यों बोलते हैं आग लग गया? मैं तो कहीं नहीं देखती हूँ आग लग गया। हम तो समझते हैं आग लग गया है। अच्छा तुम फर्स्ट बार देखे? अच्छा सुनो, मैं हिंदीगुन जंगल में रहती हूँ, एक छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर में मैं रहती हूँ। मैं बनदेवी हूँ, मैंने देवता हूँ। एक काम करो, पहले बताओ कि ये कौन सा किला है? अरे आपने समझा है? नहीं समझती हूँ ना। नीलगुणपुर किला है। अच्छा नीलगुणपुर किला, यहाँ को राजा कौन है? जंगली बादशाह है। जंगली बादशाह। पहले बताओ कि तुम्हारा महाराज जंगली बादशाह इस समय अंदर में मान में है कि कहीं शिकार पर खेलने ले गए? नहीं, अभी महले में है, आराम करता है। आराम करता है। एक काम करो, तुम जाके अपने महाराज से बोल दो कि महाराज आपसे मिलने के लिए नानी बनने भी आई है। जाओ जाओ जाओ, नानी बनने भी आपसे मिलने के लिए आई है, इतना बोल देना, वो समझ जाए। इतना कूदना नहीं है, ये बोलता है, खड़बड़ खड़बड़ उठता है। क्या खबर लाया है? आपको क्या लड़ना है? अरे अगर हम आदमी हैं, मानव है, तो जहाँ खुद में क्यों नहीं रहेगा? बूढ़े सोढ़े महाजवान। हाँ बुढ़िया, नाम क्या है उसका? पूरा मिर्गी की तरह क्यों? कितना बार मैं बताऊंगी, तुम सीधे बोल देना कि बंदेवी नानी आई है। सुनो, ऐसा शराब देगी ना तुम अभी जल के हाथ हो जाओगे। एक बुढ़िया जेल बोली और अगर क्यों कहता रहे थी नाम क्यों? हम मंदिर से हिंदी बोल में क्या? हाँ, और हिंदी बोल? कौन है? नाम क्या है? नानी बोल में भी रहते हैं। नानी? हाँ, अरे बंदा भी है। वही बात है। अरे यार, ये तो मेरी नानी है, जाओ उसे इज्जत के साथ ले आओ। और तेरी नानी के जाओ इज्जत के साथ ले आओ। तुम्हारा महाराज क्या बोला? इज्जत के साथ लेकर आओ। तो ठीक है भाई, इज्जत को साथ वही हुआ। तुम खुद चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे मैं चलूंगी। अरे सुनो, जितना अरे जल ले, फूल ले, फल ले, पूजा करेंगे। जल्दी दो, जल्दी दो। अरे यार, आधा जन को हरा गया है। बाल्टी में छाए देखो, बाल्टी से खींचे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है।
एक काम करो, मैं नारी मंदिर का पूजा करता हूँ, ले रहा उधर से बैठो, और बीच में तू खड़बड़ खड़बड़ मत करना, समझ गया? पूजा कर भी। हाँ पूजा करेंगे। ये देवी है, जिस तरह माँ भगवती की पूजा होती है, माँ दुर्गा की पूजा होती है, भगवान का पूजा होता है, उसी प्रकार पहले मेरी बात सुन, उसी प्रकार ये नारी बंदेवी है, जंगल का रहने वाली देवी है, समझ गया? यही मुझे पालन किया है जंगल में, इसलिए इसको मैं जिस दिन से जन्म लिया इन्हीं को पूजा हम करते हैं, दूसरा किसी को नहीं। ठीक है करिए। मेरे बहादुर, अरे रे क्या करता है? मजाक करता है तू? इनके सामने में तो मजाक करता है। देखो नहीं खाना खाना कर पूजा किया, तुमको भी पूजा करना है तो पूजा तो ऐसे हम कर दिए हैं। हाँ तो तू प्रणाम करके तुम भी कुछ मांगो प्रधान, ये देवी है, मांगो मांगो प्रणाम करो, प्रणाम दो। अल्लाह महजिद नहीं है, कृष्णकूट है। हाँ हिंदू का, सुन सुन, ये हिंदू का देवता है, मुसलमान का देवता नहीं है। सुन सुन, अगर तू ऐसे करते हैं ना उनके सामने तो शराब का जगह तू यार जल करके भस्म हो जाएगा। शराब क्या कर हम एक गिलास मंगा दे पी ले। साला कुत्ता कहेगा शराब शराब नहीं बोला। सुन सुन सुन, तुम्हारा दिमाग नहीं है। अरे वो शराब मैं नहीं कहा, शराब शराब होता है पीने वाले। ये मैं भी जानता हूँ, दुनिया जानती है, लेकिन शराब से देगा यार तो जल करके तो भस्म हो जाओगे। ये दे रही बात,
मांग ले कखनो ने ए बाद में मांगे एक काम करो चलो चरणामृत लो पूजा का प्रसाद उठाओ पहले ले चमड़ा अमृत तुलसी पता ले चरणामृत साले दिमाग खराब हो गया चमड़ा निकला चरणामृत नहीं बोला रे चरणामृत चरणामृत कते करे देखी बाबा जी हमने चमड़ामृत हर द्वार में छिड़क दो गाली में छिड़क के सब पूरे घर बस बोल जमाई से द्वार में छिड़क दो ना घर के ऊपर सब से गाली चाल सब फिर क्या फिर सब मशीन अब मरेगा कैसे जी जते मशीन में पड़ गया मशीन पर ए जो तोड़ा मशीन में फिर विचार होगा फूल तो नहीं हुआ फंसा देंगे फूल उठा कहाँ लगेगा फूल रख दो फूल हाँ अरे मेरे बाबू सुनो मेरी नानी बहुत दिनों पर मेरे घर आई है अब हम नानी से कुछ बात करते हैं तो ध्यान से सुनो नानी हाँ नाती क्या कारण हुआ जो तुम अपनी मंदिर छोड़ करके ये निर्गुण किला में आ गई हो हाँ नाती सबसे पहले वाला मन गाने वाला तो जो एक दे दिया उधर दक्षिण माइक के सेंटेंस में रहता है और जैसे वो है वैसे हमारा भंडारी भी वैसे है सब लोग समझाता है कि माइक को एक जगह एक डेढ़ हाथ से अलग के रखो तो सुनो नाती मैं क्या आई हूँ और क्यों आई हूँ मैं क्या करके बताता हूँ तेरे पास मैं एक छोटी सी तमन्ना लेकर के आई हूँ क्या छोटी सी तमन्ना आना की कैसी तमन्ना है ना बता लेकिन एक बात क्या है कि कहने में मेरी जिबिया लड़खड़ाती है क्यों अरे जिबिया लड़खड़ाने से क्या होगा जब तक तू कहोगे तब तक हम सुनेंगे कैसे हाँ टोटली मरिया से लेकर के तुम्हारे मंदिर तक कोई दुश्मन हमला करने के लिए जाता है तो दुश्मन का नाम बता सीधे ढूंढा जला करके राख कर देंगे नहीं नाती इसलिए जिंदा लड़खड़ाती है कि तुम सुन करके बिजली की तरह धड़क जाओगे और मोम के जैसे पिघल जाओगे मैं ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि जन्म लेने वाली मेरी माँ सुषमावती उस जंगल में और पालन करने वाली दूसरी उस जंगल में तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार तो क्या मैं बता दूं हाँ बता अरे लड़की बजा गेले नाती हीरा गढ़ राज में लड़की को नाम सुन करके तुम घबरा गए हाँ आगे अरे लड़की बच गया नाती हीरा गढ़ राज में अरे कठिन पड़त गया है उनका भाई साहब लोहा सिंह पत्थर सिंह अब बबुआ सुन मेरे हीरा गढ़
कहना रे तुम्हें हीरागंज जाना होगा। उसका भाई साहब है आसन पत्थर सिंह, उनका कथित प्रतिज्ञा है जो छतरी हमारे राज में आकर के मुझसे खंजर छीन लेगा उसी को साथ अपनी बहन फूला को शादी करेंगे। मैं फूला को साथ वचनबद्ध हो गई हूँ क्योंकि वो मेरी पुजारी है। मैं उसके साथ वचनबद्ध हो गई। ठीक है बेटी, तुम्हें 24 घंटे के अंदर में मैं जंगली बादशाह से शादी करा दूंगी क्योंकि वो सोने के दिन आचर बांध दिया है। हे नानी, जब मुझे लड़का चाहिए तो ही जंगली बादशाह। इसी तमन्ना लेकर के नाती मैं तेरे पास आई हूँ। अरे नानी दूसरी बात बोल रही है जो ना होने वाला है। तुम्हें छोड़ दे, हम काम नहीं कर। नानी, हाँ नाती, यही तमन्ना है। हाँ, वही तमन्ना लेकर के मैं तेरे पास आई हूँ। लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए मेरे बारे में। तुम तो सब कुछ जानती हो, फिर भी ऐसी बात, ये तमन्ना क्यों मुझे सुना रही हो? क्योंकि तुम छतरी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो गए। नानी गे मैं कुछ सुनने के लिए नहीं चाहती। मेरा विवाह तो हो चुका है, हम कैसे दूसरा शादी करेंगे? हम नहीं रहेंगे हीरागंज। हीरागंज नहीं चाहिए, हमसे बात मत करो। मैं तुमसे बात करके नहीं चाहती हूँ। जिसके साथ मैंने प्यार करके विवाह किया हूँ, आज मैं समझ आई गई कि मेरा पति दूसरा शादी करने के लिए जा रहा है। ये जानने के वाली मत जाइए घर में नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, फिर घर तेरा मैं नहीं जाऊंगा।
शक्ति पूरक से शादी नहीं करूंगा। क्या? हम नहीं जाएंगे। अरे मैं कहती थी ना कि जब तुम सुनोगे ना तो बिजली की तरह कड़क जाकर मौत के जैसे पिघल वही निकला है। अरे कहते हैं इस भारी दुनिया में काम किसका होता है? अरे इस भारी दुनिया में काम किसका होता है? जिसकी नाते पे भरोसा था वही धोखा देता है। वाह जवान। लेकिन एक